अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के रोज महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जादव ने सेलू शहर में पद यात्रा निकालते हुए यहाँ के महत्वपूर्ण जगहों पर मुलाकात देते हुए व्यापारियों नागरिकों से भी मुलाकात की। आज शुक्रवार के रोज महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जादव सेलू शहर के ग्राम देवत श्री केशवराज बाबा साहेब महाराज इनके आशीर्वाद लेते हुए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जादव इनके प्रचार के लिए सेलू शहर में पद यात्रा निकाली गई। आज निकाले गए इस पदयात्रा में नागरिक शामिल रहते हुए बड़ा प्रतिसाद मिलता हुआ नजर आया। इस समय नागरिकों ने उनका स्वागत करते हुए आने वाले दिनों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सेलू शहर के हफ्तेरी बाजार में सैयद शहाबुद्दीन औलिया इनके मजार पर जाकर उन्होंने चादर चढ़ाई और उन दुआओं के तलबगार रहे। इस समय उनके साथ पूर्व विधायक विजय भांबड़े, इनके अलावा महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज निकाले गए इस पदयात्रा के दरमियान सेलू की जनता महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के साथ है, ऐसा विश्वास दिलाते हुए सेलू नगरवासियों ने ऐसा व्यक्त करते हुए उनका जो नज़ारा था, आज बड़े पैमाने पर नागरिकों की उपस्थिति दिखाई। शॉर्ट सर्किट के कारण 2 कपड़े के दुकानों में लगी आग। लगी हुई आग में कोई जानहानि नहीं हुई। आज तारीख 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के रोज करीब 5 बजे के दरमियान जनता मार्केट के सामने बना हुआ नया मार्केट कपड़ों का, वहां के 2 दुकानों को आग लगी। अनुमान ये किया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण की वजह से ही लगी है। गनीमत इस आग में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। जनता मार्केट इलाके के रौनक होलसेल रिटेल नाम से कपड़े की दुकान है। दोपहर की में एक दुकान से धुआं निकलते दिखाई दिया। एहतियातन के तौर पर आसपास के दुकानों ने अपना सामान बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान अचानक आग बढ़ती हुई नजर आई और आगजनी के कारण 2 कपड़ों के दुकानों को आग लग गई। घटना की सूचना नगरपालिका के फायर ब्रिगेड को दी गई। अग्निशमन कर्मचारी दीपक कानोड़े, मदन जादव, सर्जेराव मुंडे, वसीम अखिल अहमद, यस के मौलाना मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। अग्निकांड में आर्थिक क्षति हुई है। मौके वारदात पर जब न्यूज़ परभनी महानगर के संवाददाता पहुंचे, उस समय उस दुकान के मालिक वहां नहीं थे, इसलिए ये आग में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ लोकतंत्र का वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व सांसद एडवोकेट गणेश राव दुधगावकर की आलोचना। मोदी प्रगतिशील परभनी में सांप्रदायिकता का जहर बोने आ रहे हैं। इससे पहले परभनी लोकसभा क्षेत्र में अंतरवली सराती में आरक्षण की मांग को लेकर 2 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन मोदी जी ने उनकी मांगों को सजग तक नहीं पहुंचाया। लोकतंत्र लोगों की मांगों की अनदेखी पूर्व सांसद एडवोकेट गणेश राव दुधगार बापू साहब दुधगावकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी को यहाँ लोकतांत्रिक वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आज घनसावंगी तालुका में शाहगढ़ में मराठा आरक्षण योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटिल के चाचा वसंतराव अन्ना सपाटे ने निर्दलीय उम्मीदवार समीर दुधगावकर के कार्यालय का उद्घाटन किया। अप्पा साहेब खरात, परमेश्वर राखोड़े, अभिषेक लाहुटे, अमोल भाकड़, किशोर शिंदे, विकास मुले, समीर कुरैशी, अशोक राखोंडे, अप्पा साहेब काठोड़े, पुरुषोत्तम जंगले, गहिनीनाथ महाराज, बाला साहेब वजूरकर, शेषराव मोहिते, अमोल सपाटे, सैयद बाबर, किशोर शिंदे, भुजंग नाटकर, इनके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ के नागरिक उपस्थित थे। समीर दुधगावकर का शाहगढ़ में आगमन होते ही ग्रामवासियों ने उनका जंगी स्वागत करते हुए ढोल ताशों के नगारों के साथ बजाते हुए आतिशबाजी कर उनकी रैली निकाली। इस समय समीर दुधगावकर ने गांव के व्यापारियों से मिलते हुए यहाँ के समस्याओं को नागरिकों से पूछकर उनको हल करने के लिए अपना कटिबद्ध वचन निभाया। इस समय बड़ी संख्या में यहाँ के नागरिक मौजूद थे। इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्रोफेसर वेंकटेश काळे पाटिल इन्होंने किया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के एमएससी परीक्षा के दौरान आज तारीख 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को यहाँ के एक केंद्र पर एक डमी परीक्षार्थी दूसरे के नाम से परीक्षा देते हुए पाया गया। इस बीच केंद्राधीक्षक ने संबंधित तथाकथित परीक्षार्थी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है और विश्वविद्यालय प्रशासन को रिपोर्ट भी सौंप दी है। परभनी के सरकारी दवाखाने ईदगाह के इलाके में
शारदा कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर विश्वविद्यालय की परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह के सत्र में एमएससी केमिस्ट्री की परीक्षा चल रही थी। उसी वक्त जब डमी छात्र पठान सोहेल खान से एडमिट कार्ड के निरीक्षण के दौरान उसका पहचान पत्र और एडमिट कार्ड मांगा गया, तो सोहेल खान इन्होंने कहा कि उसने वो बैग बाहर के बैग में ही रखा है। उसे बाहर जाकर सर्टिफिकेट लाने को कहने पर वो बाद परीक्षा केंद्र से फरार हो गया। जब केंद्र के प्रमुख सुनील बल्लाळ ने पूछताछ की तो बताया गया कि पठान सोहेल खान नामक युवक पवार चैतन्य त्र्यंबक राव के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। दोनों छात्र यहाँ के एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र है। इस बीच केंद्र अध्यक्ष ने इस संबंध में परभनी के संबंधित नानलपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी है। परभनी जिले में फिलहाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर चुनाव के धूमधाम मची हुई है। उसी में यह परीक्षार्थी परीक्षा का इस मामले को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। परभनी लोकसभा चुनाव के वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार पंजाबराव डक इनके प्रचार के लिए आज तारीख 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के रोज 10 बजे शहर के जिंतूर रोड स्थित न्यूटन स्कूल में के मैदान पर एक सार्वजनिक यानी सभा का आयोजन किया गया था। इस समय इस वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष और वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा बाला साहब अम्बेडकर ये मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मंच पर बड़ी संख्या में वंचित बहुजन आघाड़ी के आजी माजी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। सभा को संबोधित करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और जोरदार इस समय टीका अस्त्र छोड़े। इस समय संपन्न हुए सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक हाजिर थे। इस सभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार पंजाबराव डक इन्होंने यहाँ परभणी जिले की चलने वाली राजनीति पर बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जाती पातीवर राजकारण करून आतापर्यंत सगळे राजकारण चाललेलं आहे, पण एक तुम्हाला शब्द सांगतो, भविष्यामध्ये कधी जातीमध्ये कधी तेढ निर्माण होणार नाही याची मी आचारसंहिता पाळेन। सांगायचं झालं तर तुम्हाला सांगतो, आपल्या परभणी जिल्ह्याचा हिंगोली तालुका होता, हिंगोली तालुक्याचा जिल्हा झाला आणि खूप काही प्रगती केली, पण आपला परभणी जिल्हा जसाल तसा राहिला। कारण की या परभणी जिल्ह्याचं जे राजकारण चालतंय सगळं मॅनेजमेंटवर चालतंय। कसं चालतंय तुम्हाला सांगतो, एकानं आमदारकी करायची, एकानं खासदारकी करायची, कोणी चेअरमन व्हायचं, कोणी सदस्य व्हायचं, सगळं मॅनेजमेंट आहे। हे आपण येणाऱ्या 26 तारखेला सगळं उधळून लावणार आहेत। नरेंद्र मोदी हा त्या माकडींनीसारखा आहे। वेळ आली तर ती माकडीनं आपल्या पोराला सुद्धा दुबवते आणि त्याच्यावरती उभा राहून करते, आहे की नाही? हा त्यातलाच आहे। संघवाले आहेत, त्यांचं आमचं आपलं पटत नाही काय का, ते वैदिक धर्मवाले आहेत, आम्ही संत परंपरेवाले आहोत, तेव्हा जुळण्याचा मार्ग नाही। पण आम्ही आज सरळ ह्या संघ कार्यकर्त्यांना विचारतो, गेल्या वर्षभरामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी मोहन भागवत यांची भेट घेतली। मी हे का विचारतोय तर संघानेच मोदीला पंतप्रधान केलं गोव्याच्या बैठकीमध्ये। जिला प्रशासन द्वारा मनोज जरांगी पाटिल इनके संवाद बैठक को किया विरोध। उच्च न्यायालय ने मंजूरी देने के बाद जिला प्रशासन को होना पड़ा मजबूर। आज तारीख 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के रोज एक निजी होटल में सकल मराठा समाज बंधुओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस मौके पर किशोर रनेर ने बताया कि मनोज जरांगे पाटिल कल परभनी जिले में यानी 20 अप्रैल 2024 शनिवार के रोज परभनी जिले के विविध जगहों पर संवाद बैठक लेते हुए उनका दौरा नियोजित किया गया है। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनका दौरा पहले से ही नियोजित था, लेकिन परभनी जिला प्रशासन जानबूझकर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था और इजाज़त देने के लिए इनकार कर रहा था। जिला प्रशासन का कहना था कि जाहिर सभाएं, बैठक, रैली, मोर्चे इनके लिए इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन संवाद बैठक के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए परभनी जिला प्रशासन का जाहिर निषेध करते हुए हाई कोर्ट से इजाज़त मांगी गई और उसको मंजूरी मिल गई है। इसलिए मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनका दौरा हम पूरी तरह से कामयाब करेंगे, ऐसी जानकारी किशोर रनेर इन्होंने दी है। मनोजदादांचा 20 तारखेला मनोजदादांचा पूर्ण परभणी जिल्ह्याचा दौरा हा 31 मार्चला ठरला होता। या दौऱ्यासंदर्भात
आम्ही रीतसर पोलीस प्रशासनाला या ठिकाणी पत्रव्यवहार केला. पत्रव्यवहार केला असता पोलीस प्रशासनानं आम्हाला या ठिकाणी परमिशन या ठिकाणी दौऱ्याच्या नाकारल्या. या संवाद बैठकीच्या परमिशन नाकारल्याच्या नंतर काल गुरुवारी आम्ही या ठिकाणी उच्च न्यायालयात गेलो आणि उच्च न्यायालयात आमचे वकील आदरणीय वैभव पवार साहेब यांच्यामार्फत आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये पिटिशन दाखल केलं व आज कोर्टानं आम्हाला त्या पिटिशनच्या सुनावणी केली व आम्हाला या ठिकाणी लोकशाहीच्या मार्गाने कोणत्याही घटकाला या ठिकाणी सभा बैठका यापासून रोखता येत नाही अशी ताशेरे या ठिकाणी प्रशासनावर कोर्टाने ओढलेली आहे. या ठिकाणी याचं कारणच हे आहे बैठकीचं की या दौऱ्याची आम्हाला परमिशन मिळालेली आहे आणि आमचा हा दौरा जल्लोषात आणि जोरदार तयारीनं उद्या संपूर्ण होणार आहे. यशवाडी येथे सकाळी 10 वाजता मनोजदादांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. यशवाडीला त्या ठिकाणी देवस्थानाचं दर्शन मारुतीरायाचं घेणार आहेत. तिथे एक संवाद बैठक आयोजित केलेली आहे. नंतर पेडगावला स्वागत होईल. आर्वीला त्या ठिकाणी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची भेट, तिथून टाकळी येथे स्वागत, नांदापूर येथे स्वागत, तिथून सनपुरी येथे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची भेट, तिथून करडगाव मार्गे नांदखेडा मार्गे परभणी शहरामध्ये एक उद्घाटन आहे. त्या उद्घाटनाला उपस्थित राहून पुढं दादा कातनेश्वर येथे एका सप्त्याला भेट देणार आहेत. त्या तिथून आळणी या ठिकाणी त्या भेट देणार आहेत. तिथून आहेरवाडी या ठिकाणी देखील भेट देणार आहेत. तिथून आलेगाव सौराती पूर्णा तालुका आणि नंतर गोर येथे एक मोठी संवाद बैठक आणि पालम येथे संध्याकाळी 7 वाजता संवाद बैठक आणि तिथून लोहा येथे आत्महत्याग्रस्त कुटुंब बिरळी या ठिकाणी एक राहतं त्या ठिकाणी बांधवांना आमच्या त्या ठिकाणी भेट देणार आहेत. असा पूर्ण दौरा दादांचा आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी लोकसभा क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार और राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 20 अप्रैल के रोज दोपहर 12 बजे पाथरी रोड के श्री लक्ष्मी नगर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आम सभा आयोजित की गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ और बीजेपी के प्रदेश महासचिव संजय केनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभा में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस समय विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे, विधायक मेघना बोर्डीकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता राजेश विटेकर, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष मुरकुटे, महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, पूर्व नगर अध्यक्ष आनंद भरोसे, शिवसेना जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख और अन्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी शनिवार 20 तारीख के रोज सुबह नांदेड़ हाईवे अड्डे पर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे नांदेड़ में प्रचार सभा खत्म होने के बाद वो हेलीकॉप्टर से परभनी के लिए रवाना होंगे। धर्मापुरी शिवार में सलाहकार दीपक राव देशमुख के खेत पर श्रीमान द्वारा निर्मित हेलीपैड पर पहुंचेंगे सुबह 11:45 और उसी तरह वहां से वो 12:05 को पीएम मोदी सभागार में होंगे। इस मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महागठबंधन के उम्मीदवार महादेव जानकर, विधायक श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर, विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे, पूर्व मंत्री बबनराव लोनीकर, इनके अलावा महायुति के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मोदी और मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग हेलीपैड की व्यवस्था की गई है और भव्य सभा भवन एवं हेलीपैड बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नेताओं ने कहा कि पाथरी रोड के 3 स्थानों पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में गांवों के कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को सभा भवन तक पहुंचाने के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई है।
इस बीच डॉक्टर ने बताया कि महायुति में अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रचार सभा परभनी लोकसभा क्षेत्र में होगी। इस समय करार इन्होंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्रजी मोदी परभणी या शहरामध्ये 20 तारखेला सकाळी येणार आहेत। महायुतीचे उमेदवार महादेवजी जानकर यांची प्रचार सभा संबोधित करण्यासाठी ते येणार आहेत। ही सभा परभणी शहरातील पाथरी रोडवरील लक्ष्मीनगर येथे आयोजित केलेली आहे। यासाठी साधारण 1.25 लाख जनता येईल अशी आमची अपेक्षा आहे। मोदी साहेब प्रधानमंत्री झाल्यानंतर परभणीमध्ये प्रथमच येत आहेत। 10 वर्षामध्ये देशाचा विकास तर केलाच, त्याचबरोबर जनतेचा विश्वास सुद्धा मोदी साहेबांवरती आहे। भारत देशाची विकास विश्वासबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुद्धा आणि सन्मान सुद्धा मोदी साहेबांमुळे उंचावलेला आहे। मोदी साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण मोठ्या संख्येने या सभेला उपस्थित राहावं असे मी जनतेला आवाहन करतो आणि नम्र निवेदन करतो की 20 तारखेला ही सभा सकाळी 11 वाजता आहे, म्हणून 10 वाजताच सभास्थळी यावं ही विनंती। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.